आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया टीवी, आपकी आवाज आपके साथ। वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध कृपालु परिषद की चेयरमैन और जगत गुरु कृपालु महाराज की 3 बेटियों में सबसे बड़ी बेटी विशाखा त्रिपाठी की 2 दिन पहले अचानक सड़क हादसे में मौत होने के बाद पूरा कृपालु परिषद परिवार जहां शोक के डूबा हुआ है, वहीं वृंदावन के प्रेम मंदिर स्थित प्रार्थना हॉल मृतक विशाखा त्रिपाठी का शव कल शाम को लाया गया, जहाँ पर उनके शव को भक्तों के लिए दर्शन हेतु रखा गया है, जहाँ प्रतिदिन हजारों लोग उनके अंतिम दर्शन को पहुँच रहे हैं। आपको बता दें कि धर्मनगरी वृंदावन में सनातन के लिए अलख जगाने वाले धर्मगुरु जगद्गुरु कृपालु महाराज ने अपने जगत गुरु कृपालु परिषद की स्थापना करी, जहां पर रोजाना हजारों साधु संतों के भोजन सेवा के साथ साथ भक्तों के लिए बड़े और भव्य मंदिर बनाए, जिसमें जहां वृंदावन में श्याम श्यामा मंदिर, प्रेम मंदिर, बरसाने में रंगीली महल सहित देश दुनिया में कई बड़े बड़े मंदिर स्थापित किए, जिसमें प्रतापगढ़ के कुंडा में बहुत विशाल आश्रम और गरीब लड़कियों के लिए शिक्षा देने का काम किया जा रहा है। वहीं अब इस हादसे के बाद सभी भक्त दुखित है। वहीं इसके लिए आज कृपालु परिषद के प्रचारक मुकुंदानंद महाराज, प्रचारक जगत गुरु कृपालु परिषद योगेश्वरी देवी ने बताया कि इस हादसे के बाद हम सब दुखी है, मगर जिस तरह दीदी के द्वारा जो सेवाएं चलाई जा रही थी, उन्हें लगातार उसी तरह से ट्रस्ट के द्वारा जारी रखा जाएगा। और 2 दिन पहले वृंदावन से साधु सेवा करने के बाद यहां से तीनों बहनें यमुना एक्सप्रेसवे से होकर दिल्ली और उसके बाद सिंगापुर जाने के लिए निकली थी, मगर अचानक हाईवे किनारे खड़ी गाड़ी में टैंकर से टक्कर मारने के बाद बड़ी बेटी विशाखा त्रिपाठी की मौत हो गई, जिसके बाद अब यहां उनकी छोटी बहन के आने से उनकी देखरेख में आगे का सारा कार्यक्रम किया जाएगा और 3 दिनों तक यहाँ जनता दर्शन के लिए उनका शव रखा है, जहां लगातार कीर्तन किया जा रहा है। कल 28 तारीख को भक्तों के बीच यहां से सुबह 6 अभी के लगभग अंतिम यात्रा शुरू होगी, जो कि यमुना किनारे केशी घाट पर विधि विधान के साथ इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। न्यूज इंडिया टीवी से धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट, वृंदावन से। बताएं, अभी जो एक हादसा हुआ है यहाँ पर प्रेम मंदिर के बाद, उसकी भी क्या स्थिति है और किस तरह से पूरा कार्यक्रम आगे के कार्यक्रम के विषय में भैया जी ने आपको बता ही दिया। वही कार्यक्रम है 28 तारीख को। उसके बाद की जो भी व्यवस्था होगी वो अभी प्लानिंग नहीं हुई है। जो हमारे ट्रस्टीज़ हैं वो आपस में मीटिंग करके करेंगे, लेकिन हमारा पूरा विश्वास है कि हमारी व्यवस्था इसी प्रकार से चलती रहेगी। हमें गुरु के ऊपर भी पूर्ण विश्वास है और हमारी दीदी लोगों का जो परिश्रम है, जो उन्होंने व्यवस्था बना दी है, वो इसी प्रकार से चलती रहेगी। उसमें किसी प्रकार का व्यवधान नहीं आएगा। हाँ, इस समय सभी लोग अत्यधिक दुखी हैं और चारों ओर से लोग आ ही रहे हैं यहाँ पर। तो इस समय तो अभी केवल 28 तारीख तक का कार्यक्रम निश्चित किया गया है। उसके बाद का जो भी कार्यक्रम होगा वो बाद में ही डिसाइड होगा। 28 तारीख को किस तरीके का कार्यक्रम कहाँ होगा, क्या होगा, पूरी थोड़ी सी जानकारी आप दे दीजिए। वो भैया जी ने भी बता ही दिया आपको। वही है, सुबह से कार्यक्रम प्रारंभ होगा और फिर केसी घाट पर ही सारा कार्यक्रम होगा। जो अग्नि संस्कार की व्यवस्था है वही होगा। और भगवान नाम की हमारी यहाँ प्रथा रही है। भगवान नाम निरंतर अभी भी चल ही रहा है। तभी भी भगवान नाम के मध्य और जो भी यहाँ की व्यवस्था है ब्रज के अनुसार, उसके अनुसार ही वो सब कार्यक्रम होगा। जैसे भक्तों को सूचना मिली तो विश्व भर से भक्त यहाँ पधार रहे हैं और प्रेम भवन में अखंड हरे राम संकीर्तन चल रहा है। तो हजारों भक्त वहाँ पर एकत्रित हैं और भी आ रहे हैं, रास्ते में हैं। सब लोगों की इच्छा है कि अंतिम दर्शन कर पाएँ बड़ी दीदी का। और मझली दीदी यहाँ पहुँच चुकी हैं। छोटी दीदी के यहाँ पहुँचने की हमको आशा है जल्दी से जल्दी। तो उनके निर्देशन में अंतिम क्रिया 28 तारीख को केशी घाट पर की जाएगी। तो अभी इतना ही कार्यक्रम निर्धारित है और बाकी सब लोग भावपूर्ण कीर्तन में लगे हुए हैं। मुखाग्नि कौन देगा, किस तरीके की व्यवस्था है, कितनी लकड़ी लगाई जाएगी, कहाँ कहाँ से लकड़ी आ रही है, कितने पंडित होंगे, थोड़ा सा उसकी बारे जान। वो हमारे जो ट्रस्ट के संचालक हैं उसमें वो अपना प्लानिंग कर रहे हैं, उसके बारे में हम अभी। सर थोड़ा सा महाराज जी हादसे के बारे में बताएं, क्या हादसा हुआ था, किस तरह से पूरा हुआ था, कैसे ये सारी चीज़ें हुई कि आज दीदी हम लोगों के बीच नहीं है। यहाँ पे 19 और 20 को भोज हुआ था जी।
19 और 20 तारीख को यहाँ पर वृंदावन में साधु भोज और विधवा भोज हुआ, और उसके पश्चात बरसाने में 21 और 22 को साधु भोज और विधवा भोज हुआ। और उसके पश्चात दीदी लोग यहाँ पर वृंदावन पधारे एक दिन के लिए। तो यहाँ से वो दिल्ली जा रहे थे सुबह सुबह, जब गाड़ी जो थी वो लोगों को लघु शंका की आवश्यकता थी, उसमें कुछ मरीज़ भी थे, तो इस दृष्टि से गाड़ी को साइड में रोका गया था। और बाकी तो पीछे से आके ट्रक लगा, इतनी ही हमको जानकारी। सिंगापुर प्रवास के लिए भी गया। सिंगापुर उनकी सुबह की फ़्लाइट थी, तो उनको आश्रम है दिल्ली में, द्वारका में गोलोक धाम, वहाँ कुछ घंटे विश्राम करके और फिर उनको सिंगापुर की फ़्लाइट पकड़नी थी। साथ में कौन कौन थे उनके उस समय जब हादसा गाड़ी हुआ? में जी, तीनों दीदी थे, उनके ड्राइवर थे, और साथ में सत्संगी लोग, सेवा दल था। छोटी दीदी की भी क्या स्थिति है? छोटी दीदी की एक छोटी सी सर्जरी हो चुकी है और वे स्टेबल हैं, और हमें आशा है कि जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएंगे। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया टीवी, आपकी आवाज़ आपके साथ।